नमो ई लाइब्रेरी सह साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर मोहन बागान कॉम्प्लेक्स अरगोड़ा चौक स्थित राज्यपाल ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार संजय सेठ के नेतृत्व में इसका निर्माण कराया गया है, ताकि साइबर पीस के जो मुद्दे हैं उसको लेकर लोग जागरूक हो सके और साथ ही साथ ई लाइब्रेरी के माध्यम से लोग जो पुराने गैजेट्स हैं और साथ ही साथ जो पुराने किताबें हैं उसको यहाँ उपलब्ध रहता है और उसको पढ़ सके और जानकारी हासिल कर सके। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बधाई देता हूँ। ये प्रयास इस बात का प्रतीक है कि समाज, सरकार और संस्थाएं एकजुट होकर अगर लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तो उसमें दिशा भी मिलती है और लक्ष्य पूरा भी होता है और लोग उसको याद भी करते हैं। नमो ई लाइब्रेरी सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि एक ज्ञान का भव्य भंडार है। यहाँ विश्व स्तरीय पुस्तकें, डिजिटल संसाधन, शोध पत्र, ऑडियो बुक्स और वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध होगी और मुझे विश्वास है कि लाइब्रेरी विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और हर उस व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं। मित्रों, मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने आपके बीच में नहीं आया हूँ। मैं माननीय मंत्री जी, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देने आया हूँ, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया से परिचित हूँ। मुझे ध्यान है कि 2005 में हमने जिस क्षेत्र से हम सांसद थे वहाँ पर लाइब्रेरी की स्थापना की थी और उसमें कुछ जो लाइब्रेरी में परिवर्तन किया था, तो मैं सुझाव दूंगा कि वैसे परिवर्तनों पर भी आप विचार करें। जो नवीनतम तकनीक, सारी बात आप कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर आकर मुझे लगा कि इन्होंने अपने कार्यालय में व्यवस्था बनाई है। अच्छा रहेगा कोई अलग उपयुक्त स्थान तलाश करके वहाँ पर हम लाइब्रेरी की स्थापना करें और व्यवस्थित बनाने का काम करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आ पाएंगे और अपनी समस्या, अपनी बात रखकर समाधान कर पाएंगे। हम यहाँ पर आने के बाद बैठकर यही सोच रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम करा, अपने कार्यालय में इसकी व्यवस्था की, पर हम ये सोच रहे हैं जिस दिन आदरणीय मंत्री जी यहाँ रहेंगे उस दिन इस काम को कैसे कायदे से संचालित कर पाएंगे, ये हमारी समझ में नहीं आ पा रहा। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि इसके लिए अलग अगर व्यवस्था होगी तो उसका लाभ होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएंगे, ऐसा हम महसूस करेंगे। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने 2005 में जो लाइब्रेरी स्थापित की है, मुझे लगता नहीं कि आज मैं दूसरी बार यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी साथ ने पहल की और लाइब्रेरी बनाने का काम किया, तो क्योंकि अब वास्तव में ये कोई साधारण काम नहीं है। लाइब्रेरी बोलना और कहना तो आसान होता है, पर उसको चलाए रखना आसान नहीं होता है। और लंबे समय तक हम जब तक सांसद हैं तब भी चले और जब सांसद ना रहे उसके बाद भी चले, ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए और हम ऐसा महसूस करते हैं। तो हम कोई अधिक बोलने यहाँ पर आपके बीच में नहीं आए और वास्तव में साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर एक आधुनिक सोच और प्रगतिशील दृष्टिकोण का उदाहरण है। इस केंद्र के माध्यम से इंडिया आल मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ड्रोन दीदी, साइबर सिक्योरिटी, ABGC और डिजिटल स्किल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक केंद्र तकनीकी सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम मिलेगा और युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करेगा। तो मैं वास्तव में लाइब्रेरी, आपको पता है कि रांची यूनिवर्सिटी में 68 करोड़ की लागत से एक वृहद लाइब्रेरी बन रही है। उस समय प्रहलाद जोशी जी महिला सबसे बड़ी लाइब्रेरी पिछले 2-3 साल से, और यह जो लाइब्रेरी है तो यह ई
आप देखे होंगे 8-10 कंप्यूटर, बहुत कंप्यूटर में बच्चे आएंगे, क्योंकि आजकल शोध जो है ना, आपको पेपर चाहिए दुनिया भर में किसी भी जगह से, तो आप उसको एक्सेस कर लोगे, एक्सेस करके आप पढ़ लो, और प्रिंट आउट भी चाहो तो प्रिंट आउट ले लो। अभी स्टार्टअप है, उन किसी को भी ये सुविधा, बच्चे हैं या लेडीज है, क्योंकि अब तो दुनिया में एआई का ही महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन पेरिस में एआई समिट में हुआ, तो उसी को हम लोगों ने दृष्टि देखी, और वो 1947 उस संकल्प में राज्य के बच्चों को ई-मेमो लाइब्रेरी के माध्यम से दुनिया भर के ऐसे शोध पत्रों को देखना, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, और साइबर क्राइम, आज हर कोई पीड़ित है साइबर क्राइम से, क्योंकि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का तो जामताड़ा मॉड्यूल बहुत फेमस है, तो यहाँ से साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा साइबर में भी समय-समय पर वर्कशॉप और जानकारी दो और एक साइबर पीस के माध्यम से जो हम एजुकेट करें, ये दो परसेंटेज लाइब्रेरी को मान्य रखता है। कि हमारे हमने ये आइडिएट किया था कि ई लाइब्रेरी तो नंबर बुक बैंक सब जानता है, और ई लाइब्रेरी का माध्यम यही था कि ऑनलाइन लोग को कनेक्ट करें और इंटरनेशनल जर्नल्स, रिसर्च पेपर, शोध पेपर जो भी उसका एक्सेस हो पाए। जहाँ तक कि जो गैजेट्स की बात करें, तो जैसे आप पुराने किताब डोनेट करते हैं वो किसी के यूज़ में आता है, वैसे ही आप पुराने गैजेट जो ई वेस्ट, जो आप जनरली ई वेस्ट का फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बच्चे को जिसको उनको एक्सेस नहीं है डिजिटल गैजेट्स का, उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो हमारे सेंटर में भी यहाँ उपयोग होगा, अगर सेंटर के बाहर भी अगर कुछ बच्चों को उसकी ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे उन तक भी इस गैजेट्स को हम पहुँचाएँ और उनको फिर डिजिटल दुनिया से करें। सर, संजय सेठ जी आज महुआ मांझी